त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो पूर्व पक्षी के द्वारा इसे क्या चल रहा था कि अंतःकरण इंद्रिय है। ठीक है, अंतःकरण इंद्रिय है और इंद्रिय क्या होती है? अतीन्द्रिय पदार्थ होता है। जितनी भी चाक्षुष आदि इंद्रियों क्या मानती? अतीन्द्रिय मानते हैं। ये धर्म आदि पदार्थ अतीन्द्रिय होते हैं, उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। ऐसे ये इंद्रियां कैसी हैं? अतीन्द्रिय इंद्रियां हैं, इनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। तो फिर आप जो कह रहे हैं कि अहम जानामि, अहम गच्छामि, अहम विवेकि, ये जो है यहाँ पर अहम शब्द का पहले तो अर्थ लगाया उन्होंने इंद्रिय होने से। आपके मत में यहाँ अहम शब्द से अंतःकरण का प्रत्यक्ष कैसे? पूर्व पक्षी के यहाँ क्या था कि अंतःकरण का वो इच्छामी आदि को जो है कहाँ मानता है? इच्छा आदि को आत्मा मानता है और आत्मा का आत्मन संयोग से प्रत्यक्ष मानता है। और उसी आत्मा में इच्छा, काम, संकल्प, सुख दुख आदि होते। तो वहां पर अहम जानामि इत्यादि अहम का ही प्रत्यक्ष और ज्ञान का ही प्रत्यक्ष, इच्छा का ही प्रत्यक्ष सब कुछ उत्पन्न हो जाए। लेकिन सिद्धांती ने कहा कि ये सभी कैसे हैं? अंतःकरण के धर्म है। वृत्ति रूप ज्ञान जो है अंतःकरण में है और वहीं पर सुख दुख आदि रहता है। इस प्रकार से वहां पर अहम का तात्पर्य क्या हो जाएगा? अंतःकरण में आएगा। वृत्ति रूप ज्ञान ले रहे हैं। तो उस पर प्रश्न उठाया गया कि अंतःकरण तो अतीन्द्रिय है, क्योंकि सभी इंद्रियां कैसी हैं? अतीन्द्रिय हैं। तो फिर अहम इच्छामि इत्यादि जो है कैसे उसको माना जा सकता? उसका प्रत्यक्ष कैसे? अंतःकरण इंद्रिय। तो इसका उत्तर दिया गया कि अंतःकरण को इंद्रिय हम नहीं मानते। अगर इंद्रिय हम मानेंगे तब अतीन्द्रिय की आपत्ति आप दे सकते हैं। तो पुनः शंका की गई, भाई गीता में लिखा है मन षष्ठांद्रियाणि, कि जो षष्ठ इंद्रिय लिखा है मन को लेकर के 6 इंद्रियां कही गई, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन इंद्रिय, 6 इंद्रियां हैं। अतः इसके गीता वचन इसमें प्रमाण है कि मन कैसा है? इंद्रिय है, अंतःकरण इंद्रिय है। तो इस पर सिद्धांती ने कहा कि भाई यहाँ संख्या के बल से जो आप पूर्ति करना चाह रहे हो गलत है। संख्या एक ही जो है, 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 मन, मन को इंद्रिय ना भी माने तब भी 5 और 1 मिलकर 6 हो जाएगा। ये प्रसंग आपको है। इसलिए संख्या को लेकर के आप ऐसा नियम मत बनाइए कि जो इंद्रियों को लेकर के ही संख्या की पूर्ति हुई है। अब इसको टीका देख लो, टीका में आपको आएगा। देखो, किंच उक्त अनुमाने, पूर्व पक्षी ने अनुमान किया था कि मन इंद्रिय है। न च से देखो, टीका देखो, न च से न च मन इंद्रियम इंद्रियगत संख्या पूरकत्वात् इति मन अनुमानम मानम इति संख्यम। कहते हैं कि मन इंद्रिय है। क्यों भाई? इंद्रियगत संख्या का पूरक होने से, इंद्रियगत संख्या का पूर्ति हुई है उससे। तो 5 ज्ञान इंद्रिय, 1 मन था, 6ठा इंद्रिय, इसे 6 संख्या कही गई है। ऐसे अनुमान को प्रमाण रूप से अगर कहते हैं तो ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। क्यों कि अइंद्रियेण अपि तद्गत संख्या पूर्ण अविरोधेन अप्रयोजकत्वात्। कहते हैं मन को इंद्रिय न माने, मन को इंद्रिय, अंतःकरण को इंद्रिय हम न माने। इंद्रियेण, मन को इंद्रिय न माने हैं तो भी क्या है? तद्गत संख्या पूर्ण। वो जो उस वाक्य में आया षष्ठ है, 6 संख्या की पूर्ति में कोई विरोध नहीं।
अतः उक्त अनुमान में क्या अप्रयोजकत्वात् करके ना अनुकूल तर्का भाव। अप्रयोजकत्व का मतलब होता है अनुकूल तर्क का अभाव। आपने जो अनुमान किया है उसमें अनुकूल तर्क नहीं बल्कि प्रतिकूल तर्क है कि बिना इंद्रिय के भी संख्या की पूर्ति होती। अब इस पर दो विकल्प कर रहे हैं टीकाकार कि आप किंच उक्त अनुमाने यद इंद्रियम गत संख्या पूर्वकम तद इंद्रियम विशेष व्याप्ति मूलम। इसमें देखो एक मात्रा छूटी हुई है, बना लेना आप लोगों में अगर पाठ सुधर गया हो तो कोई बात नहीं। किंच उक्त अनुमाने यद इंद्रिय गत संख्या पूर्वकम तद इंद्रियम इति, द पर ई की मात्रा अगर न हो तो बना लेना है स्वामी जी। अच्छा, तो दूसरा संस्करण है आपका तद इंद्रियम इति विशेष व्याप्ति मूलम। कहते हैं उस अनुमान में आप कैसी व्याप्ति बनाना चाहते हैं कि जो इंद्रियगत संख्या का पूरक होगा उसे इंद्रिय मानना पड़ेगा। भाई जो नैयायिक ने अनुमान किया कि मन को इंद्रिय मानो क्योंकि वो इंद्रियगत संख्या का पूरक है, यही टीका में अनुमान लिखा ही आपके। तो कहते हैं आप किस बात व्याप्ति को लेकर बोल रहे हो? तो जो इंद्रियगत संख्या का पूरक होगा वो इंद्रिय होगा। आप ऐसी व्याप्ति को लेकर अनुमान कर रहे हो, ऐसी विशेष व्याप्ति मूल है उस अनुमान की। अथवा यद गत संख्या पूर्वकम तत्त जातीयम। कहते जो संख्या का पूरक होगा वो उस जाति वाला ही होगा, ठीक है, दूसरी जाति वाला नहीं होगा। जैसे पूर्व पक्षी के इस व्याप्ति का ऐसे समझो, जैसे 5 फूल हैं तो 5 फूल की संख्या का पूरक कौन आएगा? उसका जो 5 संख्या को पूर्ति करेगा वो फूल ही करेगा। ऐसा कहना चाहते हो कि भाई 5 पुष्प हैं तो जो फूल की संख्या का पूर्ति करने वाला है वो फूल ही होगा, उसको फूल ही मानना पड़ेगा। पहली व्याप्ति ये कहना चाह रहे हो कि हमने 5 फूल कहा, इसका मतलब कि जो फूल की संख्या का पूरक हुआ वो फूल। इस प्रकार से तुम व्याप्ति बनाना चाह रहे हो। अथवा हमने 5 फूल कहा तो जो फूल की संख्या का पूरक होगा वो फूलत्व जाति वाला, तो व्याप्तियां बन गई। तो ऐसा कह रहे हैं कि इसमें तहिति, तो जैसे आपके दृष्टांत दे रहा है पूर्व पक्षी, यथा पशौ प्रतिप्रस्थात्री षष्ठा ऋत्विजः इत्यत्र ऋत्विज संख्या पूरक ऋत्विज जातीय इति सामान्य व्याप्ति। ये पशु माने पशु याके, पशु का अर्थ करना पशु याके। प्रतिप्रस्थात्री षष्ठा, प्रतिप्रस्थाता माने प्रतिप्रस्थाता संज्ञक जो ऋत्विक है, ऋत्विक का नाम है। पशु कर किया पशु यागे, पशु याग में प्रतिप्रस्थात्री षष्ठा लिखा है, ठीक है। कहते हैं प्रतिप्रस्थात्री संज्ञक ऋत्विक जो है छठ संख्या है। जिस याग में माने कि 6 जो ऋत्विक होंगे कौन से होंगे? समान ऋत्विक जाति वाले। प्रतिप्रस्थात्री संज्ञक जो 6 ऋत्विक समान जाति वाले, भिन्न भिन्न नहीं होते हैं। तो कहते हैं इस याग में प्रतिप्रस्थात्री षष्ठा ऋत्विज, ये 6 ऋत्विज हैं, तो सभी समान जाति वाले ही 6 होते हैं, भिन्न जाति वाला कोई इसमें नहीं आते हैं। यहाँ जो ऋत्विकों की संख्या पूर्ति की गई है तत्त जाति, उसी जाति वाले ऋत्विकों से संख्या पूर्ति की गई है। जैसे हमने कहा कि 6 फूल है तो 6 फूल हमारे जो फूल होगा वो सब क्या फूलत्व जाति वाले फूल से ही 6 की संख्या पूर्ति की गई है। इत्यत्र ऋत्विक गत संख्या पूरक ऋत्विक जाति है। यहाँ ऋत्विकों की संख्या पूरक करने वाले ऋत्विक जो जाति है, ऋत्विक होते हैं, ऐसी सामान्य व्याप्ति करते हैं। कहते हैं ये 2 विकल्प किया।
इति विकल्प न उभयम इतिहासेन। कहते हैं ऐसा विकल्प करके कहा दोनों ही पक्ष आपका उचित नहीं है। पहले आपने कहा कि जो इंद्रियों की संख्या का पूरक होगा उसे इंद्रिय माना, पहली व्याप्ति है। दूसरी कहा भाई जो किसी की संख्या का पूरक होगा उत्तर जाति वाला, उसी जाति वाला होना चाहिए। जैसे 6 ऋत्विकों की संख्या पूरी 6 ऋत्विक जाति वाले ही होंगे, उसमें जजमान आदि अन्य का प्रवेश नहीं होता है। ये कहा पूर्व पक्षी ने। तो सिद्धांती कह रहे हैं नहीं, मूल में लिखा नहीं इंद्रियगत संख्या पूर्ण इंद्रियण इति नियम। कहते इंद्रियगत संख्या का पूरक इंद्रिय होगा, ऐसा नियम नहीं है। जैसे यजमान पंचमा इणाम भक्ष्यति, यहाँ पर क्या है 5 संख्या है, 4 ऋत्विक है और 5वां यजमान है। तो आपके नियम के अनुसार यहाँ 5वां भी क्या है ऋत्विक होना चाहिए या चारों यजमान ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नियम नहीं है। भाई आपके यहाँ ये जो 5 की संख्या पूर्ति या तो यजमान के समान यजमान हो तभी 5 की संख्या पूर्ति हो, अथवा ऋत्विक के समान ऋत्विक हो तब 5 की संख्या की पूर्ति हो, ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है कि ऋत्विकगत जो पंचदश संख्या, ऋत्विकगत जो 5 संख्या की पूर्ति की गई है, अऋत्विजापि जो ऋत्विज नहीं है, कौन यजमान, उसके द्वारा पूर्ण दर्शनार्थ, उसके द्वारा पूर्ति देखी गई है। अतः आप ये नियम नहीं बना सकते कि सब जो इंद्रियों की संख्या की पूर्ति इंद्रिय के द्वारा ही होगी, ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, देख लें। कहते हैं कि दृष्टांत भावेन आज निरासन विपरीत। कहते हैं सिद्धांती ने कहा कि ऐसा कहीं दुनिया में दृष्टांत नहीं मिलता है कि जो कि इंद्रियों की संख्या की पूर्ति इंद्रिय के द्वारा होती है, फूलों की संख्या की पूर्ति फूलों के द्वारा ही होती है, गाय की संख्या की पूर्ति गाय के द्वारा ही होती है, ऐसी बात नहीं है। भाई संख्या तो किसी के द्वारा पूर्ति, जैसे 100 संख्या है तो 100 संख्या में 10 आदमी हो गए, 10 बच्चे हो गए, 10 औरत हो गई, 10 पशु हो गए, 10 बछड़े हो गए, 10 गाय में, तब 100 की संख्या पूर्ति कर दी जाती। सबके लिख कर बोले कितने हुए, 100 हुए। ऐसा कोई नियम नहीं सब एक ही जैसे होंगे। ठीक है, क्वचित देखिए इस बात का ध्यान रखो, व्याप्ति जब बनाई जाती है सर्वत्र व्याप्ति बनाई जाती। एक जगह जो है आप कहीं पर व्याप्ति देख लिए, ठीक, तो वही नियम सर्वत्र नहीं, वहां व्याप्ति नहीं मानी जा सकती। व्याप्ति का मतलब क्या है कि सर्वत्र है। सर्वत्र जैसे यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूम। हनुमान क्या बोल रहा है, यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूम। कहते ये बात सही है कि इसमें जहां वह्नि है वहां धूम हमने देखा महानस, लेकिन यत्र यत्र तुम लगा रहे हो, सर्वत्र नियम बना रहे हो कि जहां जहां वह्नि है वहां वहां धूम है, ये नियम नहीं बन पाएगा। क्यों कि गोलक में जो वह्नि है वहां धूम नहीं है, ये व्याप्ति खंडित हो जाती। उल्टे जब हम बोलते हैं इसके विपरीत, यत्र धूम तत्र वह्नि, इस नियम में कहीं दोष नहीं आता है। जहां जहां धूम है वहां वहां वह्नि देखी जाती है। ठीक है, अब कोई कह दे जी आपके गैस का चूल्हा है, वहां पर वह्नि है, धूम नहीं है, तो बोले हमारा हेतु तो है नहीं वहां पर। हेतु हो और साध्य न हो तब दोष दिया जाता है। साध्य भले बना रहे, हेतु नहीं है तो उस अनुमान में दोष नहीं आता है। ठीक ने, तो हमने हेतु दिया कि जहां जहां धूम है वहां वहां वह्नि होनी चाहिए। रसोई घर में धूम नहीं है, भले वह्नि हो, उससे हमें हमारे अनुमान में कोई दोष नहीं आएगा। तो ये प्रसंग है। तो व्याप्ति यहाँ पर जो है क्वचित कहीं है कि ये 5 फूल हैं तो हमने 5 फूल किया, एकत्र कहीं 5 की संख्या पूर्ति हो गई, उसके बल से कोई अनुमान नहीं किया जा सकता। अनुमान में होती है व्याप्ति कि जहां जहां हेतु है वहां वहां साध्य होना चाहिए सर्वत्र। तो सर्वत्र नियम नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं दृष्टांत अभावेन। कहते हैं व्याप्ति के लिए ऐसा कोई दृष्टांत नहीं दे सकते जहां पर देखा गया हो कि वहां पर कि आपके इंद्रियगत संख्या की पूरक इंद्रिय होती है, ऐसा कहीं पर माना नहीं जा सकता है।
इसलिए उसका निराश ही नहीं किया, मूलकान ने छोड़ दिया, कहते एकदम से खंडित व्याप्ति स्वभाव से दिख रही। देखो बहुत से प्रसंग ऐसे आते हैं कि जिसका उत्तर देना क्या होता है, उचित ही नहीं विद्वान समझते हैं, समझ लेते हैं बेवकूफ है, ऐसे ही बोल रहा है, तो उसका उत्तर ही नहीं देते हैं। कहीं कहीं क्या लेते हैं, एतेन निरस्तम, एतेन निरस्तम, एतेन निरस्तम मतलब ये हमने जो कह दिया इसके माध्यम से जो पूर्व पक्षी ने और बातें कही तो सब खंडन। एतेन प्रत्युक्तम माने जो हमने पीछे तर्क दे दिया उससे प्रत्युक्त हो गया, उसका खंडन करने के प्रयत्न करते ही नहीं। तो प्रथम पक्ष तो उसमें कोई दम ही नहीं, इसलिए उसका कह रहे हैं कि दृष्टांत अभावेन आद्य निराशम अभिप्रेत, कहते हैं उसके लिए कोई ऐसा दृष्टांत नहीं है व्याप्ति के लिए, इसलिए पहले पक्ष का निराश स्वभावतः सिद्ध है, ऐसा अभिप्रेत समझ करके द्वितीय जो व्याप्ति कही उसने कि जो जो होता है, द्वितीय व्याप्ति क्या थी कि आपके सामने कि यदि संख्या पूर्वकम तत्त जातीयम, जो जिस संख्या का पूरक होगा उस जाति वाला होना चाहिए। कहते इस स्तुति में व्यभिचारात न इतिहास, कहते इस व्याप्ति में व्यभिचार दोष आया। कौन सा, यजमान पंचमा इणाम भक्षयत, यहाँ पर ऋत्विक जाति वाला यजमान नहीं है, फिर भी उससे संख्या की पूर्ति होती है। आपके शरीर में सूक्ष्म शरीर है, उसमें 17 की संख्या की पूर्ति होती है और सभी की जाति एक नहीं है। भाई सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व हैं, सभी की समान जाति नहीं है। पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रीय, पंच कर्मेंद्रीय, मन और बुद्धि, ये 17 भिन्न भिन्न जाति वाले हैं। अतः भिन्न भिन्न जाति वालों के द्वारा भी संख्या की पूर्ति देखी गई है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी यजमान पंचमा इणाम भक्षयत, यहाँ पर भी 5 जो कही संख्या की पूर्ति, 4 ऋत्विज और 1 यजमान जो ऋत्विज नहीं है उससे भी देखी गई है। अतः आपकी जो व्याप्ति थी, कौन सी व्याप्ति, जो जिस जाति वाला होता है, ठीक, जो जिस यदगत संख्या पूर्वकम तज्जातीयम, इसके रहने वाली संख्या का जो पूरक होता है वो तज्जाति वाला होना चाहिए, ऐसा व्याप्ति नहीं, इसी लिखा है यजमान की। तथा यजमाने ऋत्विक संख्या पूर्वकत्वम वर्तते तज्जातीयत्वम नास्ति व्यभिचारिति भाव। कहते हैं यजमान पंचमा इणाम भक्षयत, इस स्थल पर क्या देखा जा रहा है कि ऋत्विक संख्या का पूरक कौन है, यजमान हो रहा है, लेकिन तज जाति ऋत्विक जाति वाला यजमान तो है ही नहीं, यजमानत जाति वाला है। अतः क्या सिद्ध हो गया कि भिन्न जाति वाले से भी संख्या की पूर्ति होती है। अतः मनसष्टा इंद्रियाणी में, इंद्रियों में इंद्रियत संख्या रहेगी और मन में अंतःकरण में इंद्रियत संख्या इंद्रियत जाति न रह करके क्या जाएगी, मनस जाति अंतःकरण जाति मानने में कोई दोष नहीं। इस प्रकार से श्रुति में दोष, श्रुति में क्या दिखाया सिद्धांती ने, इस श्रुति के द्वारा ये दिखाया कि आपके यजमान पंचमाम ईणाम भक्षयत, इस स्थल पर संख्या की पूर्ति जो है, जो ऋत्विक से भिन्न जाति वाला यजमान है उसके द्वारा होती हुई देखी गई। अब स्मृति में दिखाने जा रहे हैं, स्मृति स्थल पर। कहाँ पर आपने उल्लेख कहाँ का किया है, आपने महाभारत का, मनसष्टा इंद्रियाणी किया है ना, गीता वाक्य है। तो कहते हैं, अब कहते हैं चलो तुम्हें महाभारत का इसी स्थल को दिखा रहे हैं। एवं श्रुतौ व्यभिचारम प्रदस्य स्मृतौ अपि तम दर्शयति। कहते हैं ग्रंथकार मूलकार क्या करते हैं कि पहले श्रुति में व्यभिचार दोष दिया पूर्व पक्षी के अनुमान का, अब उसी दोष को, व्यभिचार दोष को स्मृति में भी दिखा रहे हैं। वेदान अध्यात्मास महाभारत पंचमान इत्यत्र। कहते हैं वेदों को पढ़ाया, वेदचारी, कहीं वेदा चत्वार है या वेदत्रयी छंद के अनुसार 3, यहाँ पर 4 ले लेना, चारों को कहते हैं 4 वेद और महाभारत 5वां इतिहास के रूप से प्रसिद्ध है।
यहाँ भी 5 की संख्या की पूर्ति देखी गई। तो वेद जाति वाला महाभारत नहीं है, बल्कि महाभारत किस रूप से प्रसिद्ध है? इतिहासत्व रूप से प्रसिद्ध है, इतिहास के रूप से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर संख्या की पूर्ति अपने से भिन्न जाति वाले किससे? महाभारत से पूर्ति 5 की गई है। इसी प्रकार है इत्यत्र वेदगत पंचत्व संख्यायाः अवेदेनापि महाभारतेन पूर्ण दर्शना। कहते हैं यहाँ वेदगत जो पंचत्व संख्या है वो कैसा है कि जो वेद नहीं है महाभारत, अर्थात इतिहास जो महाभारत है उसके द्वारा भी 5 की संख्या की पूर्ति की गई है। टीका देख लें। अवेदेनपि, वेद कैसे है? कहते हैं पौरुषेयस्य इतिहासत्वेन प्रसिद्धस्य वेदत्व प्रसिद्धेति भावः। कहते इसे वेद नहीं माना गया क्योंकि ये पौरुषेय है, पुरस्कृत है, भगवान वेदव्यास द्वारा रचित है, इतिहास रूप से प्रसिद्ध है, इसमें वेदत्व की प्रसिद्धि है, इसलिए इसमें क्या है? यहाँ पर जो वेद नहीं है इसे इतिहास के द्वारा भी 5 संख्या की पूर्ति की गई। अब कहते हैं कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, एक वाक्य आता है। भगवान ने जहां विभूतियों की गणना की है वहां पर क्या कह दिया कि इंद्रियों में मैं क्या हूं? मन हूं। तो यहां क्या करूं? यहाँ तो इस पर दिखाई दे रहा है कि इंद्रियों के बीच में मन, सभी में, जैसे सभी धातुओं में, ऋषियों में, देवताओं में, रुद्रों में, भाई रुद्रों में मैं शंकर हूँ, 11 रुद्र है उसमें मैं शंकर हूँ, ठीक। ऐसे इंद्रियाणाम, इंद्रियों में मैं क्या हूँ? मन हूँ। तो यहाँ इंद्रियाणाम से सभी इंद्रियों को लिया जाएगा, उसमें से जो विशेष इंद्रिय है मन, वो भगवान करे वो मेरा स्वरूप। यहाँ क्या करोगे? इस शंका का उत्तर देने क्या है? नक्षत्राणाम अहम शशि इति वचनम न शशिनो नक्षत्रायाम प्रमाण। कहते हैं नक्षत्रों में क्या है? मैं शशि हूं। नक्षत्रों में मैं क्या हूं? चंद्रमा। कहते हैं ये वाक्य जो है शशि को नक्षत्रता में प्रमाण नहीं है। भाई चंद्रमा अलग है और नक्षत्र जो है, तारे जो है अलग होते हैं। देख रहे हैं? नक्षत्राणाम अहम शशि, तो नक्षत्र से लेना तारा। तारे जो होते हैं भिन्न भिन्न तारे, उन तारों से पृथक जो कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा कोई तारा नहीं माना जा सकता है। कहते हैं जैसे यहाँ पर नक्षत्राणाम अहम शशि इस वचन में शशि को शशि नक्षत्र है, इस रूप से इसको प्रमाण रूप से इस वाक्य को उल्लेख नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति। स्पष्ट हुआ? जी जी स्वामी। अच्छा, ठीक इसी प्रकार से इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इंद्रियां जैसे नक्षत्र अलग हैं और चंद्रमा अलग है, ऐसे इंद्रियां अलग है, मन अलग है। जैसे चंद्रमा में प्रकाशिता या विशेषता होने के कारण भगवान ने उसको क्या कह दिया? मैं हूं। नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा रहता है तो सबको समूह मान करके उसमें चंद्रमा को अपना स्वरूप बता दिया। ऐसे इंद्रियों के समूह में कौन बैठा है? मन बैठा है, अतः उसमें विशेषता है। इसलिए भगवान ने कहा इंद्रियों के समूह में जो है, जो इंद्रिय आदि सभी बैठे हैं उसमें मन मैं हूं। इसलिए इस वचन के द्वारा जैसे नक्षत्राणाम अहम शशि, इस वाक्य के द्वारा चंद्रमा को तारा नहीं सिद्ध किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इस वाक्य भगवत वाक्य से मन को इंद्रिय नहीं सिद्ध किया जा सकता। ऐसे बोल रहे हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भगवत वाक्य में भी, ये भगवत वाक्य भी मनसा इंद्रियत्वे न प्रमाणमिति गेयम्, मन को इंद्रिय होने में प्रमाण नहीं। ठीक है, ननु मनसा इंद्रियत्वे बाधका भावात् किमर्थम एवं उच्यते। कहते हैं मन के इंद्रिय मानने में कोई बाधक नहीं है। मन को हम इंद्रिय मान लें
तो कोई बाधक नहीं है। आप जो तर्क वितर्क से सिद्ध कर रहे हो कि इंद्रियों से मन क्या है, अलग है, इंद्रियों से मन को आप अलग सिद्ध कर रहे हो। अगर हम मन को इंद्रिय मान लें तो बाधक क्या है? ठीक है, आप तर्क वितर्क क्या कर रहे हैं? इंद्रियों के मन को इंद्रिय मानने में कोई बाधक नहीं है, तब मन को हम इंद्रिय मान लेते हैं। ननु मनसा इंद्रियत्वे बाधका भावात् किमर्थम एवं उच्यते। कहते मन को इंद्रिय मान लेने में कोई बाधक नहीं है, तो किस इस प्रकार से जो आप तर्क वितर्क करें से क्या जरूरत है? उच्यते इति आशंका व्यवच्छेदाय है तुरंतरम आह। इस आशंका का व्यवच्छेद करने के लिए दूसरा हेतु माने कौन? श्रुति प्रमाण का उल्लेख करते हैं। इंद्रिय मूल देखो, इंद्रियभ्य पराहर्था, कहते इंद्रियों से परे क्या है? विषय है। अर्थ माने विषय है। अर्थेभ्यश्च परम मना, अर्थों से परे मन है। ठीक, अच्छा। इत्यादि श्रुतिया मनसो इंद्रियत्वगमा, के श्रुति के द्वारा क्या सिद्ध हो रहा है कि मन इंद्रिय नहीं है। यही बात है, श्रुति प्रमाण से विरोध है। अगर मन को आप इंद्रिय मानेंगे तो श्रुति प्रमाण से विरोध हो जाएगा, क्योंकि श्रुति स्पष्ट कर रही है कि इंद्रिय से परे विषय है और विषय से परे मन है। अगर मन और इंद्रिय दोनों एक ही होते तो इंद्रियभ्य कह देने से ही काम चल जाता, मन को अलग से कहने की जरूरत होती। ठीक है, देखें, इंद्रिय परार्थेभ्य परत्व प्रतिपादेन, इंद्रिय से पर अर्थ का प्रतिपादन करके क्या सिद्ध हो रहा? मनसो अनिंद्रियत्व बोधकतया, मन कैसा है? इंद्रिय अनिंद्रिय है, माने इंद्रिय नहीं है, ऐसा बोधक होने से। ननु मनो व्यतिरिक्त इंद्रियभ्य परार्था इति व्याख्यान समवेन न तस्य तस्य तत्वबाधक शंका निराशाय। कहते हम ऐसा अर्थ करते कि पहले इंद्रिय शब्द से क्या दोनों का अर्थ ऐसा अर्थ करेंगे। इंद्रियभ्य माने मन से अतिरिक्त जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, उनसे परे विषय है और उन विषयों से परे इंद्रिय मन है। जैसे कर्मेंद्रियों को छोड़ दिया गया, ठीक न? इंद्रियभ्य पराहर्था, ज्ञान इंद्रियों से परे विषय क्या है? विषय है, ज्ञान इंद्रियों का विषय है। उससे परे आपने कहा मन है, उसको इंद्रिय नहीं माना। हम कहेंगे इसका अर्थ ऐसा कि 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनसे परे विषय है और उन विषयों से परे मन रूप इंद्रिय है, तो मन इंद्रिय सिद्ध हो जाएगा। आप जिस श्रुति प्रमाण के बल से मन को इंद्रियत्व का, मनगत इंद्रियत्व का खंडन कर रहे हो, हम उस श्रुति का अर्थ ऐसा लगाएंगे तो मन में इंद्रियत्व सिद्धि हो जाएगी। ये लिख रहे हैं, ननु मन व्यतिरिक्त इंद्रियभ्य, मन से व्यतिरिक्त जो इंद्रियां हैं, मन से व्यतिरिक्त जो इंद्रियां हैं, अन्य इंद्रियां हैं, उनको जो है से व्यतिरिक्त, उनसे उन इंद्रियों से परे विषय है, ऐसा व्याख्यान संभव होने से। ठीक है, मन क्या हो जाएगा? संभव होने से न तस्य तत्वबाधकम, न तस्य, तस्य माने मनसः, तत्वबाधकम माने उसमें इंद्रियत्व का बाधक वो श्रुति वाक्य नहीं हो सकता है। मनगत, तस् माने मनसः, मनगत जो है तत्वबाधक इंद्रियत्व का बाधक न, वो श्रुति वाक्य इंद्रियगत जो है मनगत इंद्रियत्व का बाधक सिद्ध नहीं होगा। अपितु क्या हो जाएगा? मनगत इंद्रियत्व का सपोर्ट करने वाला, समर्थन करने वाला वाक्य श्रुति वाक्य सिद्ध होगा। इति आशंक्य, कहते हैं ऐसी इति शंका निराशा है, ऐसी शंका निराश करने के लिए पुनः श्रुति वाक्य मुंडक का लाभ। एतस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च, कहते यहाँ क्या करो? उस परमात्मा से प्राण उत्पन्न हुआ, मन उत्पन्न हुआ और फिर सभी इंद्रियां उत्पन्न हुई। यहाँ पर सर्व लिखा है, सर्व इंद्रियाणि च, तो सभी इंद्रियां कह दिया गया। अगर मन इंद्रियों में होता तो सर्व इंद्रियाणि च उस कह देने सभी इंद्रियों में आता, मन को अलग से नहीं लिखा जाता।
मन को अलग लिखा गया, सर्व इंद्रियाणी से अलग मन है, ठीक न? जी इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि मन अलग है और सर्व इंद्रियाणी अलग। यहाँ सर्व पद ही जोड़ दिया गया, श्रुति ने सर्व पद ही जोड़ दिया गया, अतः अपने मन से व्याख्या नहीं कर सकते। सर्व इंद्रियाणी कह करके सभी इंद्रियां ले ली गई, चाहे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कोई भी, लेकिन उस सभी इंद्रियों से पृथक मन को अलग रख दिया। इसलिए सभी इंद्रियों से पृथक मन के रहने से क्या सिद्ध हो जाएगा कि मन को इंद्रिय नहीं माना जा सकता है। इत्येवं आदि श्रुति आदि पदेन संगृहीता, कहते हैं इत्यादि स्तुत्या, जो मूल में लिखा इंद्रियभ्य पराहर्था अर्थेभ्य च परम मन इति इत्यादि, जो आदि पद दिया है, कहते हैं आदि पद से इस श्रुति को संग्रहित कर लेना चाहिए। तथा च आदि पद उपात्तात् श्रुति एक वाक्यतापन्न इयं श्रुति इंद्रियभ्य इंद्रिय परेभ्य परत्वं मनसा प्रतिपादयन्ति तस्य अइंद्रियत्वं बोधयति इति भावः। कहते हैं इस आदि पद से जो ग्रहित जो श्रुति वाक्य है, कौन? जो मूल में आया इंद्रियभ्य पराहर्था अर्थेभ्य च परम मनः, इस श्रुति को अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आदि पद से हमने कौन ले लिया? मुंडक उपनिषद वाला वाक्य ले। अब मुंडक वाला वाक्य दोनों मिलाकर एक वाक्यतापन्न कर लेंगे। अब दोनों को मिलाकर एक साथ जब अर्थ करेंगे तो सर्व इंद्रियाणी में कौन आ जाएगा? सभी इंद्रियां आएंगी। इसलिए ऊपर वाले कठ उपनिषद में भी मन जो है इंद्रिय से परे अर्थ है, अर्थ से मन जो है परे है। इसमें जो है मन को आप जो है किसी हालत में इंद्रिय में प्रवेश नहीं कर पाओगे। एक वाक्यतापन्ना इयं श्रुति, इस श्रुति के द्वारा इंद्रिय परेभ्य परत्वं मनसा प्रतिपादयति, इंद्रियों से पर जो है इंद्रियभ्य पराहर्थार्थेभ्य च परम मना कर करके जो परत्व मन में प्रतिपादन करती है श्रुति, तस्य अइंद्रियत्वं बोधयति इति भावः। उस मनगत क्या है? अइंद्रियत्व, हमारे मन में इंद्रियत्व नहीं रहता है, इसका बोध कौन कराती है? श्रुति कराती है। टीका ही देखते चलो। मनसो अइंद्रियत्वे, देखो एक ख्याल रखना, इंद्रिय जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षत्व, इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष मानता है नैयायिक। इस बात को मान करके सिद्धांती उसका खंडन करते, समाधान दे रहे। इंद्रिय जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षत्वम, सिद्धांती अपना पक्ष बाद में रखें, पहले नैयायिक के पक्ष को उठा रहे, नैयायिक का खंडन करते चले जा रहे हैं कि इंद्रिय जन्य ज्ञानत्वम जो है प्रत्यक्ष है। वृत्ति ज्ञान को लिया, वृत्ति ज्ञान से आपको उठाया प्रसंग को, तो वहां पर लेकर के नैयायिक जो जो पक्ष है, अपने पक्ष को जो नैयायिक के पक्ष में है, इंद्रिय जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, उस पक्ष को मान करके अभी प्रसंग चल रहा है। सिद्धांती फिर अपना पक्ष माने। सिद्धांती का पक्ष यही है कि अंतःकरण का परिणाम क्या है? वृत्ति ज्ञान, ठीक। और शेष वृत्ति ज्ञान मान करके नैयायिक जो है इंद्रिय जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, इस ज्ञान को प्रत्यक्ष मान करके दोनों को लेकर के विचार चल रहा है। सिद्धांती को अंतःकरण को अनिंद्रिय सिद्ध करना है, ठीक, और उससे उसका परिणाम वृत्ति ज्ञान होता है, ये सिद्ध करना है। और नैयायिक को साथ साथ इंद्रिय जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, इस विषय को लेकर के अपना पक्ष रखना है। सिद्धांती का क्या पक्ष है वो आगे आने वाला है। सिद्धांती के मत में घट का प्रत्यक्ष कैसे होता है, नैयायिक के मत में क्या होता है? चक्षु इंद्रिय से घट का संयोग हुआ, उसे सन्निकर्ष से जो ज्ञान हुआ वो घट ज्ञान का, ठीक। वेदांती का मत अलग से आएगा। तो आइए अभी चलिए। ननु मनसो अनिंद्रियत्वे, कहते मन को इंद्रिय नहीं मानेगा, मन को आप इंद्रिय नहीं मान रहे, तो प्रत्यक्ष से इंद्रिय जन्यत्वात्, कह रहा है कि देखो प्रत्यक्ष कैसे होता है? इंद्रिय से जन्य होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष से इंद्रिय जन्यत्वात्। तो अइंद्रियेण मनोजन्य सुखादि उपलब्धि प्रत्यक्षत्वं न स्यात्, तब जब मन इंद्रिय है ही नहीं
मन इंद्री है ही नहीं। उस मन से जब जो प्रत्यक्ष होता सुख दुख का, उसको प्रत्यक्ष कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इंद्री से जो प्रत्यक्ष होगा, ठीक है, इंद्री से जन्य जो ज्ञान होगा उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अब मन आपने मान लिया अनिंद्रिय है, वो इंद्रिय है ही नहीं, तो उस मन से होने वाला जो जन्य जो सुख दुख आदि की उपलब्धि है प्रत्यक्ष है, उसको उस उपलब्धि में माने उस प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष ही नहीं कहा जा सकता, उसमें प्रत्यक्ष ही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये सिद्धांत नहीं आई का। अब मन है ही नहीं इंद्री, तो फिर इंद्री से मन जो इंद्री नहीं है, ऐसे मन से जो सुख दुख का प्रत्यक्ष होता है, सुख दुख का ज्ञान होता है, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। ये पूर्व पक्षी की संख्या न स्यात् तस्मात् तत्प्रत्यक्षत्व सिद्धये, इसलिए क्या करना चाहिए कि तत्प्रत्यक्षत्व सिद्धये, सुख दुख आदि के प्रत्यक्षत्व की सिद्धि के लिए, तत् माने सुख दुख आदि के प्रत्यक्ष की सिद्धि के लिए तस्य इंद्रियत्वम अवश्यम अभ्युपेयम, तस्य माने मनसा, मन में इंद्रियत्व अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए। इति आशंक निराकृति, ऐसा आशंका उठा करके सिद्धांती मूल में खंडन कर रहे न च, मूल देखो, न च एवं मनसो अनियत्ति, कहते हैं इस पूर्वोक्त प्रकार से मन को इंद्रिय न मानने पर सुखादि प्रत्यक्ष में साक्षात्वम न स्यात्, सुखादि प्रत्यक्ष में साक्षात माने प्रत्यक्षत्व न स्यात्, प्रत्यक्ष नहीं रहेगा। क्यों कि इंद्रिय जन्यत्वात्, वो इंद्रिय से जन्य है ही नहीं, जो इंद्रिय से जन्य होता है वही प्रत्यक्ष कहा जाता है। अब सुख दुख का मन से प्रत्यक्ष हुआ, अब मन इंद्रिय है ही नहीं, अतः सुख दुख के प्रत्यक्ष जो मन से होता है उस प्रत्यक्ष में प्रत्यक्षत्व माना नहीं जा सकता है, अतः सुख दुख का जो ज्ञान होता है मन से, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं माना जा सकता है। देखो लिखने का लेखक की शैली होती है, साक्षात्वम न स्यात्, साक्षात्वम माने दो जगह, जब एक ही अर्थ को दो बार लिखना हो तो पर्यायवाची लिखते, यानी सुखादि प्रत्यक्षस्य, वहां प्रत्यक्षत्वम न स्यात् ऐसा लिख सकते। सुधागीगत जो प्रत्यक्ष है उसमें प्रत्यक्षत्व नहीं होगा, तो इन्होंने पर्यायवाची शब्द क्या प्रयोग कर दिया, प्रत्यक्षत्व की जगह साक्षात्व। ये शैली है जहाँ एक ही शब्द एक ही अर्थ को दो बार बोलना होता है, तो ग्रंथकार क्या कर देते हैं, शब्दों का उसका पर्यायवाची शब्द लिख देते हैं। ये सब बात पकड़नी चाहिए, कहीं बोलते समय ये सभी चीजें वहां पर काम आती। टीका देखिए, ही मानी अस्मात् इंद्रिय जन्यत्वम ज्ञान से प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम न भवति, ही जो मूल में आया, ही आया ना, कहाँ पर है, चेन्नई इंद्रिय जन्यत्व, हाँ, कदि अस्मात् इंद्रिय जन्यत्व ज्ञान से प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम न भवति तस्मात् इंद्रिय जन्यत्वेन, इंद्रिय से जन्य न होने से सुखादि उपलब्धि प्रत्यक्षत्वम स्यात्, सुखादि का प्रत्यक्ष सुखादि उपलब्धि में अप्रत्यक्षत्व होगा, इति न च वाच्यम, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों कि तस्य तत्प्रयोजके किम बाधकम इति चेत तत्राह, तस्य, तस्य से लिख लेना इंद्रिय जन्यत्व, इंद्रिय जन्यत्वस्य तत्प्रयोजकत्व माने प्रत्यक्ष का प्रयोजक मानने पर, इंद्रिय जन्यत्व जो होता है वो प्रत्यक्ष का प्रयोजक होता है। किम बाधकम इति चेत तत्राह, इसमें बाधक दिखाया जा रहा। मूल देखो, नहीं इंद्रिय जन्यत्वेन ज्ञान से साक्षात्वम, कहते इंद्रिय से जन्य जो ज्ञान होगा उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, ऐसी बात नहीं। न्यायिक का सिद्धांत है इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, कहते हैं अगर मन को आप इंद्रिय मान लोगे तो मन से अनुमिति भी होती है, मन से उपमिति भी होती है, ठीक है, सब में मन इंद्रिय कारण है, तो फिर सबको प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। अगर इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो मन रूप इंद्रिय से अनुमिति हुई, मन रूप इंद्रिय से उपमिति भी हुई, मन रूप इंद्रिय से सात ज्ञान, मन के बगैर गाड़ी नहीं चलती है, तो मन इंद्रिय है, उस इंद्रिय से जन्य ज्ञान होने के कारण अनुमिति आदि सब जो है क्या क्या मान लेने पड़ेंगे, केवल प्रत्यक्ष मानने, प्रत्यक्ष प्रमाण उत्पन्न हो पाएगी,
दूसरी प्रमा उत्पन्न नहीं हो पाएगी। वही लिखा है, बोल नहीं इंद्रिय जन्यत्वेन ज्ञान साक्षात्वम अनुमित्यादिरपि मनोजन्यतया साक्षात्वापत्ते। इंद्रिय जन्य ज्ञान को अगर प्रत्यक्ष मानोगे तो इंद्रिय मन रूपी इंद्रिय से जन अनुमिति आदि होती है, उनको भी प्रत्यक्ष मानने की आपत्ति है। एक दोष। और दूसरी दोष है कि इंद्रिय जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है तो ईश्वर को जो प्रत्यक्ष होता है वो ज्ञान नित्य ज्ञान वो इंद्रिय से जन्य होता नहीं है, उसमें लक्षण ही नहीं जाए। ईश्वर ज्ञान से अनिंद्रिय जन्य से साक्षात्व नापत्य। ईश्वर का ज्ञान इंद्रिय से जन्य नहीं होता है, अतः उसमें प्रत्यक्ष का लक्षण आप जो बना रहे हो लक्षण जाएगा। माने अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोनों दोष दिया गया है। माने अतिव्याप्ति कहाँ दी गई? अनुमिति है। इंद्रिय जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो आपका मन भी इंद्रिय है, इसलिए मन से अनुमान भी होता है, उपमान भी, मन से अनुमिति उपमिति सभी होते हैं, सात को दाती। तो सभी मन से जन्य होने के कारण, मन रूप इंद्रिय से जन्य होने के कारण सब में क्या लक्षण चला जाएगा? प्रत्यक्ष का लक्षण चला जाएगा। अतिव्याप्ति हुई और शेष इंद्रिय ईश्वर को जो होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान है वो इंद्रिय से जन्य है ही नहीं, सर्वज्ञ हो तो, अतः इंद्रिय जन्य ज्ञान उसको होता ही नहीं, इसलिए उसमें लक्षण की अव्याप्ति हो जाएगी। ये दोष सिद्धांती ने क्या दे दिया? पूर्व पक्षी के मत में दिया, जो जिस पूर्व पक्षी का लक्षण था इंद्रिय सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, उसमें ये सब दोष दिए गए। टीका देखिए, कहते हैं उक्त प्रयोजक अनुसारेण सुखादि ज्ञान प्रत्यक्षत्व सिद्धे मनसोपि इंद्रियत्वाश्रयण। कह रहे हैं आप उक्त प्रयोजक माने कौन? नैयायिक का जो प्रयोजक, इंद्रिया सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इस प्रयोजक के अनुसार सुखादि ज्ञान में प्रत्यक्षत्व की सिद्धि के लिए मनसो इंद्रियत्वारणा है, मन में इंद्रियत्व का आश्रय करोगे तो मनोजन अनुमित्यादि प्रत्यक्षत्वापत्ति बाधिका। तो फिर मन से जन्य जो है कौन? अनुमिति उपमिति आदि शब्द बोध है, उसमें भी प्रत्यक्षत्व की आपत्ति आएगी, ये तुम्हारे यहाँ बाधक आएगा। दूसरा दोष है ननु इंद्रियत्वेन इंद्रिय जन्यत्वेन तत्प्रयोजकम अनुमित्यादेश मनसत्वेन जन्यत्वाद नदि प्रसंगा। कहते हैं हम कहेंगे इंद्रियत्वेन जो इंद्रिय जन्य होगा वो प्रत्यक्ष का प्रयोजक, इंद्रियत्वेन जो इंद्रिय जन्य जो ज्ञान होगा वो इंद्रियत्वेन इंद्रिय से जो जन्य ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष, वो उससे प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। अनुमत्यादेश मनस्तत्वेन तज्जन्यत्वात्, और मन जो है अनुमिति आदि जो है मन का हम अवच्छेदक दो रखें, एक मन के सिर पर दो अवच्छेदक बढ़ाएं, एक मन में इंद्रियत्व का अवच्छेदक रखेंगे और एक मन में मनस्त्व का अवच्छेदक रखेंगे। जैसे घट में घटत्व भी रहता है, पार्थिवत्व भी रहता है। घट है न, घट मिट्टी का है तो पार्थिवत्व भी रहेगा और घटत्व भी अवच्छेदक रहता है। ठीक ऐसे ही मन में दो अवच्छेदक रखें, एक इंद्रियत्व भी और एक मनस्त्व भी। कहते हैं जब इंद्रियत्वेन इंद्रियजन्य ज्ञान लेंगे तब मन से जो ज्ञान होगा सुख दुख का वो प्रत्यक्ष होगा, और जब मनस्तेन ज्ञान होगा उसको हम प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे, उससे अनुमिति आदि अलग अलग मानेंगे। ठीक, कहते हैं मनस्तेन भी लेगा तब भी दोष बना रहेगा। भाई मनस्तेन लिया तो मनस्तेन सभी ज्ञान होंगे, अनुमिति भी होगी, उपमिति भी होगी, सभी चीजें होगी। एक मनस्तेन सभी का ज्ञान हो रहा है, सब में एक ही मानना पड़ेगा। उपमिति आदि सब, अनुमिति आदि एक ही जगह सब बैठ जाएंगे, फिर दो ज्ञान सिद्ध हो पाएगा, एक प्रत्यक्ष एक और कोई। भाई मन में दो अवच्छेदक हुआ ने, एक इंद्रियत्व हुआ एक मनस्त्व हुआ। तो इंद्रियत्वेन जो मन है उससे प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, और मनस्तेन जो मन से ज्ञान होगा वो एक ज्ञान होगा। उस ज्ञान को चाहे अनुमिति बोलो, चाहे उपमिति बोलो, चाहे शाब्द ज्ञान बोलो, कोई एक ही बोलना, तब दो ही ज्ञान सिद्ध होगा। ये भी दोष रखता है। तो सिद्धांती इस बात को अंदर छोड़ करके न प्रसंग कहते हैं ईश्वर ज्ञान से, कहते हैं ईश्वर ज्ञान जो है इंद्रिय जन्यत्व तो है ही नहीं, वहां पर अव्याप्ति दोष दे दिया गया है। ये जो दूसरा दोष हमने बतलाया उसको अपना अलग से आप लोग संकेत कर लेना।
इंद्रियत्वेन जो ज्ञान होगा मन से वो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, मनस्तेन जो ज्ञान होगा एक दूसरा ज्ञान होगा। उस दूसरे ज्ञान में ही सभी ज्ञान माने अनुमिति उपमिति शाब्द सभी ज्ञान उसी में समाहित हो जाएंगे, अर्थात दो ही ज्ञान हो पाएगा। एक दोष, इस दोष को अंतर्भाव करके फिर तीसरा दोष दिया गया कि ईश्वर ज्ञान जो तुम मानते हो, ईश्वर ज्ञान मानते हो, उस ईश्वर का ज्ञान इंद्रिय जन्य ज्ञान नहीं है, वहां प्रत्यक्षत्व की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, अव्याप्ति दोष आएगा। आइए यहां तक इंद्रिय जन्य ज्ञानत्वम प्रत्यक्षम, इसका खंडन चल पड़ा। अब देखो सिद्धांत मत को बतलाया गया और सिद्धांत मत को यहीं से विद्यार्थी पकड़ता है। हमेशा हमने आपको संकेत किया कि वेदांत चित्त को लेकर के प्रवृत्त होता है, चित्त चेतन को लेकर। हमेशा साधक जो है चित्त की पहुंच पकड़ करके आगे जाता है। वो चित्त एक रस होने के कारण से सत सिद्ध हो जाता है और उस चित्त में स्थिर होने के कारण से क्या जाता है, जब आनंद आता है तो आनंद स्वरूप से जाता है। इस प्रकार से सच्चिदानंद ब्रह्म की उत्पत्ति कर लेता है। तो चलने का तरीका कहाँ से है? चित्त को पकड़ कर चलने का तरीका है। श्रुतियां भी जो है श्रोत्र सुश्रोतम मनसो मनो यद वाचो वाचम प्राणस प्राणस चक्षुष चक्षु अचमुच धीरा प्रेत तस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, यहाँ पर भी चेतनता को ही पकड़ करके आगे गई है। इनका जो प्रेरक कौन है? चेतन। तो चेतन को लेकर के क्रिया चलती है। अब आपको जो बतलाया जा रहा है कि जब आप आंख से देखते हैं तो वहां पर क्या जाती है? चेतनता जाती है। हम दुनिया में भगवान को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन अपने शरीर से जो चेतनता जा रही है वो चेतनता को न पकड़ते हैं न देखते। ये चेतनता कहाँ से आ रही? मन किसी चेतनता को पकड़ ले, चाहे आँख की चेतनता को, चाहे कान की चेतनता को, चाहे प्राण की चेतनता को, पांचों चेतनताओं में किसी भी चेतनता को पकड़ ले, उस चेतनता के माध्यम से मूल चेतन को पकड़ सकता है और चेतनता को पकड़ते ही अहंग्रह उपासना शुरू हो जाती है। तो अब प्रक्रिया आपको नैयायिक का जो स्थूल सिद्धांत था, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसका ये खंडन कर दिए कि ऐसे ज्ञान को मानोगे तो सभी जगह दोष आए। सिद्धांति के अनुसार दो ज्ञान होंगे, एक घट का ज्ञान, ठीक है, एक घट का ज्ञान। नैयायिक क्या भी दो ज्ञान होता है। एक घट का ज्ञान मानता है, इंद्रिय सन्निकर्ष से जन्य ज्ञान होगा अयम घटा, फिर अयम घटक इस घट का प्रत्यक्ष होता है, फिर ताजिस घट ज्ञानवान अहम इस व्यवसाय से उस क्या है उस ज्ञान का प्रत्यक्ष करता है, ठीक है। सिद्धांति स्वतः प्रामाण्यवादी हैं, जितने सामग्री से घट का ज्ञान हुआ उसी उतनी सामग्री से क्या घट के ज्ञान में प्रमात्र दिया जाता है, अलग से सामग्री मानने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो घट ज्ञान हुआ, उस घट ज्ञान का प्रत्यक्ष, अब घट ज्ञान हो गया, अब घट ज्ञान का विषय घट, उस घट का प्रत्यक्ष कब होता है? पहले ज्ञान का प्रत्यक्ष हुआ, घट ज्ञान का प्रत्यक्ष हुआ, अब विषय का प्रत्यक्ष कैसे होगा? तो बतलाएंगे कि जो है जो अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन, तीन चेतन करें, अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन, वृत्ति अवच्छिन्न चेतन और विषय अवच्छिन्न चेतन। तो विषय अवच्छिन्न चेतन आ रहा, मूल में ही आ रहा, लिखने की जरूरत नहीं है, आ रहा है। तो विषय अवच्छिन्न चेतन प्रक्रिया को समझ लो। विषय अवच्छिन्न चेतन घटा अवच्छिन्न चेतन है। वृत्ति अवच्छिन्न चेतन जो अंतःकरण की वृत्ति जा रही है, वृत्ति में जो वृत्ति जा रही है उसमें आरूढ़ चेतन है। तो दो अविद्या मानी गई, ध्यान रखो। विषय के आश्रित जो विद्या रहती है वो तूला विद्या है, और जो चेतन के आश्रित रहती है वो मूला विद्या है। उस अविद्या का नाशक कौन होता है? चेतन, आवरण का नाश करता है। तो जब
अंतःकरण की वृत्ति बनी, उस वृत्ति में आरूढ़ चेतन गया, तो वहां पर विषय देश जब घटावच्छिन्न चेतन पर पहुंचता है तो उसमें आरूढ़ जो क्या करती है, जो चेतन है वो चेतन क्या कर देता है, उस घटावच्छिन्न चेतन के आश्रित जो स्थूला विद्या उसका नाश कर देता है। तो फिर क्या जाता है कि वृत्ति अवच्छिन्न चेतन और घटावच्छिन्न चेतन दोनों अभिन्न, ये अभिन्न हो जाने से घट ज्ञान, ठीक है, घट का ज्ञान हुआ, घट ज्ञान हुआ, घट ज्ञान यही क्या, घट का पृथक ज्ञान। अब तद अभिन्न अभिन्नत्वम एक नियम है, ये इससे अभिन्न है, ये इससे अभिन्न है, माने क से अभिन्न ख, ख से अभिन्न ग, तद अभिन्न अभिन्नत्वम आएगा, सब इसी में पाठ में आएगा। तद अभिन्न अभिन्नत्वम एक नियम है, तो क से अभिन्न ख, ख से अभिन्न ग, इसलिए क से अभिन्न ग हो जाता है। आई बात समझ में भाई, क से अभिन्न ख, ख से अभिन्न ग, इधर क से अभिन्न ग हो गया। ऐसे ही अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन से अभिन्न कौन है, वृत्ति अवच्छिन्न चेतन, वृत्ति अवच्छिन्न चेतन से अभिन्न कौन हो गया, घटावच्छिन्न चेतन, अभिन्न हो गए। अब उस चैतन्य में जो अध्यस्त है घट, उस चेतन के द्वारा घट का प्रकाश होता है, ये घट का प्रत्यक्ष हो जाए। तो पहले घट के ज्ञान का प्रत्यक्ष हुआ, अरे भाई दोनों चेतन मिले न, तुला वृत्ति आरूढ़ चेतन ने घटावच्छिन्न चेतन का नाश कर दिया, घटावच्छिन्न चेतन में के आश्रित जो तुला विद्या उसका नाश किया, दोनों चेतन एक हो। तो पहले ज्ञान का प्रत्यक्ष हुआ, ठीक, घट ज्ञान का प्रत्यक्ष हुआ। अब घट का प्रत्यक्ष कैसे होगा, तो तीनों चेतन एक हो गए, वहां बोलेंगे प्रमात्र अभिन्नत्वम। तो उस चेतन किसमें अध्यस्त है, चेतन में अध्यस्त है। उस चेतन के अंदर जैसे दृष्टांत कई बार दिया जाता है, जैसे हम कहते हैं कि हाथ में अगर कोई कलम उठा के पूछा जाए तो पहले क्या बतलाता है व्यक्ति, कि पहले आंख से प्रकाश दिखता है, उस प्रकाश के बीच में हाथ है, हाथ में कलम, प्रकाश के अंदर है, प्रकाश के आश्रय से ही ये सब इसमें है। यहां पर क्या है कि उस चेतन में ही क्या है, अभिन्न हो गए, प्रमाता अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन, वृत्ति अवच्छिन्न चेतन, घटावच्छिन्न चेतन, तीनों अभिन्न। अब तीनों अभिन्न हो गए तो उस चेतन के अंदर ही क्या है, घट है। तो घट की सत्ता जो है, चैतन्य की सत्ता से अतिरिक्त घट की सत्ता है ही, ठीक है। जब तीनों चेतन अभिन्न होकर के उसमें अध्यस्त जो घट है, वो क्या, घट का चेतन से भेद, कोई कहते घट का चेतन से भेद क्या होगा, प्रमात्र भिन्नत्व। अरे बाबा, घट जो है जड़ है और चेतन क्या है, चित्त है, दोनों अभिन्न कैसे हो जाएंगे, कमी होता है अभिन्न कहीं, चेतन जड़ का भेद हो ही नहीं सकता है। तो वहां भिन्नत्व कार्य करेंगे, अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त सत्ताकत्व का अभाव, चेतन की सत्ता से अतिरिक्त घट की सत्ता नहीं रहती है। यही जो है चेतन से क्या हो गया, घट का भेद हो गया। इतने अंश में जाकर के ये घट का प्रत्यक्ष, विषय का प्रत्यक्ष होता है। इसलिए वेदांती हमेशा जो है यहीं से प्रत्यक्ष से ही जो है, हमेशा श्रुति कहती है कि चेतन जो है हमेशा नेत्र से चेतन जा रहा है, नाक से चेतन जा रहा है, श्रोत्र से चेतन जा रहा है, पानी से चेतन जा रहा है। तो सबसे ज्यादा क्या है, सरल उपाय नेत्र का देखा जाता है, क्योंकि कान में चेतनता देखने के लिए नाक, कान में उंगली डाल करके उसमें जो आवाज आती है उसको पकड़ा जाता है, उसमें ध्यान लगाया जाता है। लेकिन आंख में कोई गति नहीं होती, चाहे आंख को बंद रखो चाहे खोल के रखो, उसमें से चेतनता प्रवाहित हो रही, ये चेतनता पकड़ते। तो वो चेतनता जो है भिन्न होती है, तो उस चेतनता से अतिरिक्त सत्ता जो घट की नहीं होती है, यही क्या है, अभेद कहा जाता है। तो पहले क्या बतलाया जा रहा है कि घट विषय का प्रत्यक्ष कैसे होता है, तो उसके लिए कहेंगे कि विषयावच्छिन्न चेतन और वृत्ति अवच्छिन्न चेतन दोनों जब जाएंगे एक हो जाते हैं, एक जगह हो जाते हैं, तब क्या हो जाता है, उनमें अभेद हो जाता है।
अभेद हो जाता है। और वहां पर आगे चल बतलाएंगे वृत्ति का कार्य क्या होता है। वृत्ति का कार्य क्या भाई? तो वृत्ति का कार्य होता है आवरण का नाश करना। तो विषय के आश्रित जो आवरण कौन है? स्थूला विद्या का। और चेतन अधिष्ठान के आश्रित कौन है? मूला विद्या है। तो वृत्ति क्या करती है कि जब घटावच्छिन्न चेतन के पास पहुंचती है तो उसके आश्रित स्थूला विद्या का नाश कर देती है। दोनों चेतन अभेद हो जाते हैं उपाधि के एक देश होने। ये सब प्रसंग आपके सामने आ रहा है। देखो, एवं निरस्त स्व अभिमत प्रत्यक्ष प्रयोजकम सिद्धांते भी प्रयोजकांतरम अपश्यन आक्षिपत। निरस्त स्व अभिमत प्रत्यक्ष प्रयोजकम कहते हैं कि स्व अभिमत माने नैयायिक को जो अभिमत था प्रत्यक्ष का प्रयोजक, उसको क्या कर दिया सिद्धांति ने? निरस्त में खंडित कर। इंद्रियार सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये जो नैयायिक का स्व अभिमत माने नैयायिक, स्व से लेना नैयायिक, स्व से अपना वेदांति मत पकड़ के। मैं नैयायिक कह रहा है कि नैयायिक ने क्या देखा कि जिस प्रत्यक्ष के प्रयोजक को मैं मान रहा था उसका तो निरस्त खंडन हो गया। तो कह रहा है कि सिद्धांते भी प्रयोजकांतरम अपश्यन आक्षिपति। कह रहा है कि भाई चलो सिद्धांति के मत में तो कोई प्रयोजक दिखाई नहीं दे रहा है जिसे प्रत्यक्ष घट प्रत्यक्ष की उत्पत्ति, घट के प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो पावे, घट का प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है, ऐसा कोई प्रयोजकांतर नहीं है। आक्षिपति आक्षेप करता है सिद्धांते प्रत्यक्ष प्रयोजकम किमिति चेत। किम का अर्थ क्या करेंगे कि न किमपि इत्यर्थ। कहते हैं सिद्धांत में भी कोई प्रत्यक्ष का प्रयोजक है ही नहीं। तुम्हारे यहां सिद्धांत में कोई भी प्रत्यक्ष का प्रयोजक नहीं। अब सिद्धांति चेत कहते हैं तुम क्या प्रयोजक पूछना चाहते हो? ये ज्ञान का, घट ज्ञान का प्रत्यक्ष पूछना चाहते हो या घट का प्रत्यक्ष पूछना चाहते हो? क्या पूछना चाहते हो? किसका प्रयोजक पूछना चाहते हो? किम ज्ञान गतस्य प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम विक्षसी। ज्ञानगत प्रत्यक्ष माने ज्ञान के प्रत्यक्ष का प्रयोजक पूछना है। षष्ठी को निकाल देते हैं। तस्य भावत्व तलो। हमेशा विद्यार्थी इसका ये बार बार विद्यार्थी खटता रहता है, पढ़ाते रहते हैं लोग, पूछते नहीं तो लग गया है, षष्ठी लग गई। तो तस्य भावत्व तलो, यहाँ पर षष्ठी अर्थ में क्या होता है? कहीं त्व लगता है और कहीं तल लगता है। यहाँ देखो ज्ञान गतस्य प्रत्यक्षत्वस्य, यहाँ प्रत्यक्ष में त्व काट दो और इधर षष्ठी कर दो तो क्या हो जाएगा कि ज्ञानगत जो ज्ञान का जो प्रत्यक्ष, ज्ञान प्रत्यक्ष माने घट ज्ञान प्रत्यक्ष, घट के ज्ञान का प्रत्यक्ष का प्रयोजक पूछना चाहते हो। किम वा विषयगत से, विषय माने घट के, अथवा घट के प्रयोजक, घट के प्रत्यक्ष का प्रयोजक पूछना चाहते हो। बात को समझ आएगा? घट ज्ञान का प्रत्यक्ष कैसे होता है ये पूछना चाह रहे हो, अथवा केवल घट का प्रत्यक्ष कैसे होता है ये पूछना चाह रहे हो। जहां नए पंक्ति स्पष्ट हो खुल करके पूछ लेना। आप लोग इसे पाठ जो सुन रहे हैं किसी को पढ़ा सकें, इस दृष्टि से हम आपको बतला रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से पाठ जो पढ़ाया जाता है उसका अर्थ अलग होता है, समझने की दृष्टि से, पढ़ाने की दृष्टि से जो ग्रंथ तैयार किया जाता है उसका अर्थ अलग। अच्छा, यदि चेत किम सिद्धांति करें किम ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम पृच्छति किम वा विषय आद्य। कहते हैं अगर घट ज्ञान के प्रत्यक्ष का प्रयोजक पूछते हो तो प्रमाण चेतन से विषयावच्छिन्न चैतन्य भेद इति ब्रूमः। कहते हैं प्रमाण चेतन और विषयावच्छिन्न चेतन का भेद ही क्या है? ज्ञान घट ज्ञान के प्रत्यक्ष का प्रयोजक है। यहाँ प्रमाण करिएगा, बतलाएंगे। विषय अवच्छिन्न चेतन, वृत्ति अवच्छिन्न चेतन, वृत्ति को आगे देखो लिख रहा है तथा त्रिविधम चैतन्यम, तीन प्रकार का चैतन्य, प्रमात्री चैतन्य, प्रमाण चैतन्य, विषय चैतन्य च। एक प्रमात्री चैतन्य होता है, एक प्रमाण चैतन्य होता है, एक विषय चैतन्य होता है। तत्र घटादि अवच्छिन्न चेतन विषय चैतन्य, घटादि अवच्छिन्न चेतन को विषय चेतन, अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चेतन को प्रमाण चेतन करते। लिखा स्पष्ट, कोई अलग से सोचने की जरूरत नहीं है।
और अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन को परमात्म चेतन। ठीक हुआ? जी टीका देख लो। सिद्धांते तत्प्रयोजकस्य सत्वात् आक्षेप प्रतिक्षेपाय पृच्छति। कहते सिद्धांत में उसका प्रयोजक होने के कारण से जो आक्षेप किया था, तुम्हारे यहाँ कोई प्रयोग नहीं, इस पर प्रक्षेप करते हुए सिद्धांति ने कहा किम, क्या पूछना चाहते हो? ज्ञानगत प्रत्यक्ष तत्पृच्छामि चेत। अगर ज्ञानगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक पूछना चाहते थे चेत तत्कते आद्य। आद्य में कहते प्रमाण चेतन विषयोच्छिन्न चेतन का अभेद। अब यहां से ननु अद्वैतवादी ने तो कथम चैतन्य भेदो इन प्रमाण चेतन विषय चेतन अभेद से ज्ञानगत प्रत्यक्ष प्रयोजकम भवेत इतिहासंक औपाधिक भेदम उपाधियत। कहते हैं अद्वैतवादी तुम हो, तुम्हारे यहाँ सब जगह अद्वैत ही है, तो तुम्हारे यहाँ चेतन का भेद कैसे हो सकता है? जिससे तुम कह रहे हो प्रमाण चेतन और विषय चेतन। आवाज कट गई बानी। हाँ आया? आया हाँ, तो अद्वैतवादी तुम हो, तुम्हारे यहाँ अद्वैत जो है अद्वैत सिद्धांत है, तो यहाँ पर कैसे कर रहे हो तुम? ठीक, ये बीच बीच में कहां से आ जाता है? तो इस सिद्धांति ने कहा कि औपाधिक भेद है हमारे यहाँ। प्रमात्री चेतन जो है अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन, विषय अवच्छिन्न चेतन और वृत्ति अवच्छिन्न चेतन, तीन को लेकर के ये जो है भेद होता है, न कि वास्तविक हम भेद मानते हैं। इस प्रकार से मूल में कहा गया कि घटावच्छिन्न चेतन विषयावच्छिन्न चेतन है, अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चेतन प्रमाण चेतन है, अंतःकरणावच्छिन्न चेतन परमात्म चेतन है। अब इसको दृष्टांत से समझाएंगे, जो आगे हम आपको 10वीं को बतला देंगे। कल अष्टमी है, आप लोगों का पढ़ा हुआ पाठ है, विचार की दृष्टि से हित्वाभास हम थोड़ी सी बतला देंगे आपको। तो जिस दिन पाठ अनध्याय होगा उस दिन आप लोग हित्वाभास आदि तर्क संग्रह का कोई एक प्रसंग आपको समझाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।